हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 3P स्टडी पॉइंट्स में। और आज की वीडियो में हम लोग सेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, सेट्स के कुछ हम लोग टॉपिक्स को, कुछ पॉइंट्स को हम लेंगे आज, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूसली स्टडी करेंगे सेट्स, ठीक है। और जितने भी हम लोग का टीजीटी पीजीटी या तो जो भी हम लोग का DBE के जो भी सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हम लोग का जो स्टार्टिंग होगा वो हम लोग का सेट से स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहला हम लोग इधर सेट्स, उसके बाद आ जाएगा रिलेशन, फंक्शन। हम लोग डेली आप लोग को 2 वीडियो मिलेगा यहाँ पर, एक इधर से मिलेगा और दूसरा हम लोग का ग्रेजुएशन का जो टॉपिक आता है, जैसे कि हम लोग अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आता है, जैसे कि रियल एनालिसिस, लिनियर अलजेब्रा, तो उसके बारे में उधर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूसली आप पर डे आप लोग को 2 वीडियो देखने को मिलेगा, एक मॉर्निंग में मिलेगा और एक इवनिंग में। कोशिश रहेगा कि मॉर्निंग का वीडियो जो होगा वो हम लोग का ग्रेजुएशन का टॉपिक से हो और जो इवनिंग का जो वीडियो होगा वो हम लोग का 11th-12th लेवल का जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो अभी का जो मेरा प्लान है, अभी का प्लान है कि अभी जो सेट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेट्स से आएगा रिलेशन, फंक्शन, ठीक है। इधर का कंटिन्यूसली यही चलेगा और उधर जो होगा हम लोग का ग्रेजुएशन वाला टॉपिक वो हम लोग का होगा ग्रुप से स्टार्ट होगा, ठीक है। ग्रुप होगा, उसके बाद आ जाएगा हम लोग का लिनियर आ जाएगा, ग्रुप से पहले रियल आ जाएगा, रियल के बाद हम लोग लिनियर को करेंगे। जैसे इधर हम लोग का सेट्स खत्म हो जाता है, सेट्स खत्म होगा तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें हम लोग का, ठीक है। उसके बाद रियल आ जाएगा, रियल के बाद हम लोग का लिनियर आ जाएगा उसमें मॉर्निंग वाला शिफ्ट में, ठीक है। तो आज जो हम लोग का सेट्स होगा, सेट्स में आज हम लोग को मेनली ये पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, सेट्स का इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे करेंगे, है ना। मतलब सेट्स क्या होता है, उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, है ना। उसको हम लोग किस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं कि ये हम लोग का सेट्स है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे कि नोटेशन ऑफ सेट्स, सेट को हम लोग कैसे नोटेशन करते हैं, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लोग लिखते हैं। कोई भी एक सेट है तो हम लोग को हमेशा उसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। नोटेशन हम लोग कैपिटल लेटर से करते हैं। उसके बाद सेट्स के जो मेंबर हैं, जो एलिमेंट्स हैं या तो जो ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है ना, तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा हम लोग का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स ऑफ नंबर्स, मतलब कोई भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। इंटीजर्स नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, हम लोग बोलते हैं नॉन जीरो रियल नंबर, जिसमें हम लोग रियल नंबर में से 0 हम लोग माइनस कर देते हैं। ये हम लोग देखेंगे, हम लोग ग्रुप जो पढ़ेंगे ना, तो ग्रुप में हम लोग को अच्छा से ये चीज़ देखने को मिलेगा, जहाँ पर हम लोग को ग्रुप में हम लोग के डॉट प्रोडक्ट्स में हम लोग को ग्रुप शो कराना होगा। वहाँ से हम लोग क्या देखने को मिलेगा कि हम लोग का नॉन जीरो इंटीजर नंबर को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे हम लोग उस टाइप्स का। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्डिनलिटी क्या होता है, कार्डिनलिटी को भी सेट का कार्डिनलिटी क्या होता है। कार्डिनलिटी क्या होता है कि कोई भी सेट्स के अंदर के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, ठीक है। तो हम लोग डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और डिटेल से हम लोग इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो में भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, ठीक है। और तो अब अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप या तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना हो तो आई थिंक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो हम लोग का इसका जो PDF नोट्स होगा, है ना, हैंड रिटन नोट्स है, नोट्स का PDF आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेट्स क्या होता है। तो सेट्स एक्चुअली में एक ग्रुप होता है जिसमें हम लोग को बहुत सारे मेंबर आते हैं और वो सारे मेंबर्स वेल डिफाइन होते हैं। वेल डिफाइन करने का मतलब होता है जो हम लोग का इजीली से वो सेपरेबल होते हैं, मतलब उसको हम लोग इजीली से सेपरेट कर सकते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग सेट बोलते हैं। और सेट के अंदर दूसरी बात हम लोग बात करते हैं कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या तो जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे के सारे मेंबर डिफरेंट होते हैं। कोई भी हम लोग का एक ही मेंबर, जैसे कि कोई सेट के अंदर 2 है, फिर से वो दोबारा 2 नहीं आ सकता है। तो चलिए हम लोग प्रॉपर डिफिनेशन के साथ समझते हैं। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पर वेल डिफाइन क्या आ जाता है, कलेक्शन आ जाता है और एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट करने का मतलब जो भी हम लोग का एलिमेंट्स होगा या तो वो जो भी हम लोग का मेंबर होगा सेट का, वो सारे के सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे। और वेल डिफाइन कहने का मतलब जो क्या होता है होना चाहिए, ये हम लोग का इसमें कोई भी विदाउट एम्बिग्यूटी के साथ, विदाउट हेजिटेशन के साथ इसको हम लोग क्या कर सके, सेपरेट कर पाए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेल डिफाइंड, जो हम लोग का क्या हो, डिस्टिंग्यूबल हो, जिसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कर। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग 4 से 5 एग्जांपल है, इसमें से हम लोग सिलेक्शन करेंगे कौन सा हम लोग का सेट है। क्या कोई एक ऐसा एग्जांपल भी है जो हम लोग का सेट नहीं है। तो इससे पहले हम लोग जैसे ही हम लोग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। कि कोई भी एक सेट है ए, इसके अंदर अगर लिखना हो हम लोग को, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3, तो ये हम लोग का एक सेट बन रहा है। इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है हम लोग का, वेल डिफाइंड है प्लस डिस्टिंक्ट है। और अगर एक सेट हम लोग लिख सकते मतलब और एक रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि b इज इक्वल टू 1 1 2, तो ये हम लोग का सेट नहीं कहलाएगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब वेल डिफाइन का मतलब समझते हैं कि वेल डिफाइन कहने का मतलब होता है जैसे कि हम लोग इसको हम लोग डिस्टिंग्यूश कर सके, मतलब इसको हम लोग सेपरेट कर सके। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि द रिवर ऑफ इंडिया, है ना, रिवर ऑफ इंडिया की बात किया जाए तो उसमें हम लोग डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं कि हाँ रिवर ऑफ इंडिया में गंगा रिवर है, यमुना रिवर है। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलें एक एग्जांपल से लेते हैं, द इंटेलिजेंट बॉय ऑफ ए क्लासरूम, कोई भी क्लासरूम को बात एग्जांपल ले लेते हैं और वहाँ का इंटेलिजेंट बॉय की इंडिकेट करते हैं। तो इंटेलिजेंट बॉय जो होगा या तो इंटेलिजेंट जो लड़का होगा वो कौन है, इसको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे, है ना। कोई टीचर के अकॉर्डिंग वो अच्छा होता है, कोई अनदर टीचर के अकॉर्डिंग कोई दूसरा स्टूडेंट अच्छा होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, जिसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिसमें विदाउट एम्बिग्यूटी के हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो होगा उसका कलेक्शन, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन सा होगा कि n इज इक्वल टू हम लोग का जो होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हो गया, तो इसका एक सेट बन सकता है। ठीक है, और इसका सेट हम लोग बना सकते हैं। दूसरा है द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, जितने भी रिवर्स हैं इसका हम लोग सेट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रिवर्स गंगा है, यमुना है। ठीक है, तो इसको मतलब इसमें हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेट। तीसरा आ जाता है हम लोग का कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स लेटर होते हैं, जैसे कि सेट बना देते हैं हम लोग इसका, तो भी इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं इसका सेट हम लोग क्या है, वॉवेल्स का सेट भी है, तो इसका ए ई आई ओ यू, ये सारे के सारे हम लोग क्या कहलाएंगे, मतलब इसको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये सारे के सारे डिफरेंट भी हैं, और ये इसको हम लोग मेनली है कि इसको हम लोग डिफाइन करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20, सबसे मेन ये है लेस देन 20। अगर यही चीज़ हम लोग रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ रहता, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, तो वो हम लोग का सेट नहीं कहलाता। ठीक है, हाँ, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लेस देन प्राइम सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। तो प्राइम नंबर का सेट जो होगा ये कहाँ से स्टार्ट होगा हम लोग का, 2 3 5 7 9 10 11 13 14 15 16 17 19 अप टू 19 तक जाएंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ ऑल मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। सबसे इम्पोर्टेंट है ये मोस्ट डेंजरस, है ना, मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो क्या इसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, विदाउट एनी हेजिटेशन के साथ हम लोग इसको क्या डिफरेंट कर सकते हैं कि कौन सा एनिमल डेंजरस है। किसी के लिए एलिफेंट डेंजरस होता है, तो किसी के लिए लायन होता है, तो किसी के लिए टाइगर होता है,
और किसी के लिए हम लोग का बियर हो जाता है। तो दैट मतलब हम लोग का डिफरेंट हम लोग का एनिमल्स हम लोग क्या होता है डिफरेंट के पर्सनस के लिए वो डेंजरस एनिमल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको हम लोग सेट नहीं कह सकते हैं। तो ये हम लोग क्या होगा, इज नॉट अ सेट। ठीक है, आई होप आप लोग को इसमें कोई चीज़ डाउट नहीं होगा। सबसे पहला यहाँ पर हम लोग देखें कि सेट्स का कलेक्शन क्या था हम लोग का, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सेट्स कहेंगे, है ना, जिसमें हम लोग क्या होगा वेल डिफाइंड होगा, साथ साथ में हम लोग क्या होगा वो सारे के ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्या होंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे। इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कोई भी हम लोग सेट्स जो आता है, सेट्स एंड इसके जो अच्छा और एक चीज़ यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट। यहाँ नहीं लिखते हैं ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट, या तो हम लोग इसको मेंबर ऑफ द सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के प्लेस पे, है ना। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पहले थोड़ा सा कि कोई भी सेट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग का सेट होता है, सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हम लोग का इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल लेटर से हम लोग को सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट का जो मेंबर होता है, सेट का मेंबर को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसको। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स ऑफ नंबर, मतलब कोई भी हम लोग का जो नंबर्स का जो सेट होगा उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग का पहला है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होगा उसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है जैसे कि एन इज इक्वल टू अगर लिखना चाहे एग्जाम्पल्स में तो 1 2 3 4 ये अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर, मतलब जो इंटीजर्स नंबर्स का सेट होगा उसको हम लोग जेड से इंडिकेट करेंगे, यानी जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली देखा जाए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, तो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स ऑफ नंबर, मतलब कोई भी हम लोग का जो नंबर्स का जो सेट होगा उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग का पहला है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होगा उसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है जैसे कि एन इज इक्वल टू अगर लिखना चाहे एग्जाम्पल्स में तो 1 2 3 4 ये अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर, मतलब जो इंटीजर्स नंबर्स का सेट होगा उसको हम लोग जेड से इंडिकेट करेंगे, यानी जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली देखा जाए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, तो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर जो होगा उसको हम लोग जेड प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आता है हम लोग सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का जो सेट होगा उसको क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर अच्छा इंटीजर्स नंबर जो होता है हम लोग का जेड इज इक्वल टू हम लोग क्या होता है माइनस इन्फिनिटी टू डॉट ये हो जाएगा हम लोग का सपोजिट -1 0 1 डॉट अप टू इन्फिनिटी, यानी ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर नेगेटिव नेचुरल नंबर विथ जीरो हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और यही चीज़ जेड प्लस जो होता है जेड पॉजिटिव, तो इसमें हम लोग क्या हो जाता है कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को लेते हैं, है ना, नेगेटिव नंबर्स को हम लोग नहीं लेते हैं, यानी ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा 1 2। ठीक है, और एक आता है हम लोग का जेड स्टार या तो जेड नोट भी बोला जाता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का नॉन जीरो, यानी 1 2 इसमें हम लोग का होता है नॉन जीरो इंटीजर्स नंबर। नॉन जीरो में हम लोग का माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तो होगा, बट हम लोग का माइनस हो जाएगा कौन, जीरो का सेट। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्यू, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की जब बात किया जाता है तो रेशनल नंबर हम लोग का क्या होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं कि पी बाई क्यू वेयर पी बिलोंग्स टू हम लोग का इंटीजर्स नंबर पे बिलोंग्स करेगा एंड क्यू बिलोंग्स टू हम लोग का नेचुरल नंबर पे बिलोंग्स करेगा। अब क्यों नेचुरल नंबर पे बिलोंग्स करेगा, क्योंकि अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की बात किया जाए तो हम लोग का जो रेशनल नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग का नेगेटिव नंबर में हम लोग डिनोमिनेटर हम लोग का जीरो नहीं होता है, यानी डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर, और सेट ऑफ रियल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट ऑफ रियल नंबर की बात किया जाए
तो ये हम लोग क्या होता है, रेशनल नंबर एंड यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो से कॉम्बिनेशन होता है तो उसी को हम लोग बोल देते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट सिमिलरली अगर रियल नंबर का पॉजिटिव नंबर्स को सिर्फ दिखाना हो तो आर पॉजिटिव हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। उसके बाद आ जाता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात किया जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज हम लोग का क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। और ए और बी हम लोग का क्या होता है, ए कोमा बी हम लोग का बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला जो पर्सन होता है इसको रियल पार्ट्स बोला जाता है और इसको हम लोग का क्या बोला जाता है, सॉरी इसको इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है, आई एम, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग का सिर्फ पॉजिटिव यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर को लेंगे हम लोग, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं लेंगे। और ये हम लोग मतलब डिटेल से स्टडी करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में। जैसे कि हम लोग का ए सपोजिट 0 हो जाता है तो हम लोग का पियरली इमेजिनरी कहलाता है, अगर बी 0 हो जाता है तो हम लोग का पियरली रियल कहलाता है। आई होप आप लोग को ये चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगा कि जैसे कि हम लोग अगर सडनली हम लोग लिख देते हैं एन, तो एन हम लोग का एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, हम लोग का सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। वही चीज़ जेड प्लस जो होगा, जेड प्लस हम लोग को किसका रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली हम लोग का क्यू आ जाएगा तो क्यू हम लोग का रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। और उसमें और एक चीज़ देखने को मिलता है कि पी हम लोग का इंटीजर्स नंबर पे बिलोंग करेगा और क्यू जो होगा, क्यू हम लोग का ऑलवेज नेचुरल नंबर पे बिलोंग्स करेगा। उसके बाद आ जाएगा हम लोग का रियल नंबर। रियल नंबर होता है हम लोग का हम लोग बोल सकते हैं रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का जो यूनियन होता है, या तो उसका हम लोग का जो सेट होता है रेशनल, सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, उसको हम लोग बोल देते हैं रियल नंबर। और उसके बाद आ जाता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आई होप आप लोग को इसमें हम लोग का आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग नोटेशन ऑफ सेट। तो सेट को हम लोग कैसे नोटेशन करते हैं, मतलब कैसे उसको हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात किया जाता है कि हम लोग को सेट जो होता है, सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और उसका जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बात करते हैं, एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एक हम लोग का जैसे कि एक्स एक सेट होगा और इसके अंदर क्या होगा, एलिमेंट्स होगा x1, x2, x3, जो भी होगा x4, ठीक है। तो ये x1, x2, x3, x4 जो होगा ये हम लोग का एलिमेंट्स होगा और ये हम लोग का सेट। तो हम लोग का x क्या है, सेट है और ये एलिमेंट्स है। यानी हम लोग लिखेंगे x इज अ सेट एंड x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन, है ना। इसमें और एलिमेंट होगा तो इसमें और डॉट डॉट कर सकते हैं हम लोग, एंड सो ऑन आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट x, ठीक है। तो ये हम लोग क्या होंगे, ये x जो सेट है x सेट्स का क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे हम लोग का एलिमेंट्स कहलाएंगे। और एलिमेंट्स हम लोग किस में होते हैं, स्मॉल लेटर में होते हैं। और वही चीज़ सेट जो होता है, सेट हम लोग का कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ से और एक चीज़ देखते हैं, एलिमेंट्स जो होता है, एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ द सेट, या तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि किसको हम लोग कैसे नोटेशन करते हैं। मतलब एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से हमेशा दिखाएंगे और जो सेट होगा उसको हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर सेट्स, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं ये, ठीक है।
ठीक है। इसको यहीं पर हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि x1, x2, x3 एंड x4 आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट है, सेट x है। मतलब ये चारों हम लोग किसके हैं, एक सेट के एलिमेंट्स हैं। मतलब ये चारों के चारों आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट x। इसका मतलब ये यही लिख सकते हैं हम लोग कि x1 जो होगा ये भी हम लोग का सेट x पे बिलोंग्स करता है, x2 जो होगा ये हम लोग का सेट पे बिलोंग्स करेगा, कौन सा सेट पे, x पे, x3 जो होगा ये भी सेट x पे बिलोंग्स करेगा हम लोग का, और x4 जो होगा ये भी हम लोग का सेट x पे बिलोंग्स करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है ये एक छोटा सा साइन आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बिलोंग्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अगर रीड करना हो तो कैसे बोलेंगे हम लोग, x1 बिलोंग्स टू सेट, कौन सा सेट में, x। सिमिलरली इसको रीड करना हो तो हम लोग x2 बिलोंग्स टू सेट a, x3 बिलोंग्स टू सेट सेट x एंड x4 बिलोंग्स टू सेट x। और यही चीज़ अगर एक ऐसा एलिमेंट लेके आ जाते हैं हम लोग, जैसे कि एक एलिमेंट्स लेके आ जाते हैं a, क्या a हम लोग का इस सेट पे बिलोंग्स कर रहा है, इस सेट के एलिमेंट्स के अंदर a हम लोग को देखने को मिल रहा है, जी बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं a इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट x, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या देखने को मिला कि x का a जो है हम लोग का, a क्या है हम लोग का, एक सेट जो है एक सेट का एलिमेंट नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये है बिलोंग्स करता है सेट में, उसका एलिमेंट्स है, तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं x1 बिलोंग्स टू x। बट यहाँ पर हम लोग क्या है, स्मॉल a क्या है, वो उसका एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे स्मॉल a डज नॉट बिलोंग्स टू x। और इसको रीड कैसे करेंगे, a डज नॉट बिलोंग्स टू x, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी सेट का अगर एलिमेंट है तो वहाँ तो उस सेट में अगर वो बिलोंग्स कर रहा है तो उसको सिंपल से हम लोग रीड करेंगे x1 इज बिलोंग्स टू x। यानी कोई भी यहाँ पर अगर हम लोग का p रहेगा एलिमेंट में तो p इज बिलोंग टू x। अगर हम लोग का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो हम लोग का यहाँ पर नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे जैसे कि a इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a। फिर से हम लोग इसको लिख सकते हैं a इज नॉट ए मेम्बर ऑफ द सेट x, a इज नॉट ए मेम्बर ऑफ द सेट x, ठीक है। दैट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, a डज नॉट बिलोंग्स टू सेट x। आई होप आप लोग को ये नोटेशन क्लियर हो गया होगा, नोटेशन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और एग्जांपल्स ले लें एक, जैसे कि हम लोग हम लोग का एक सेट ले लेते हैं जिसमें हम लोग का क्या होगा, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स होगा तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या इसमें हम लोग का 4 हम लोग का बिलोंग्स करेगा सेट x में। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज 4 एलिमेंट ऑफ सेट x। तो क्या हम लोग का सेट x का ये एलिमेंट है 4, तो 4 क्या इस सेट के अंदर बिलोंग्स करेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग का ये क्या है, हम लोग का कंपोजिट नंबर होता है, तो कंपोजिट नंबर हम लोग का प्राइम नंबर पे बिल्कुल बिलोंग्स नहीं करेगा। तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 4 इज नॉट ए मेंबर, या तो एलिमेंट्स लिख दो, एलिमेंट्स ऑफ सेट x, ठीक है। एंड इसको मैथमेटिकली मतलब इसको नोटेशन मतलब सिंबल में लिखना चाहेंगे तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट x,
ठीक है। और यही चीज़ हम लोग लिख सकते हैं ऑल प्राइम नंबर, जैसे कि 2 बिलोंग्स टू सेट एक्स, 3 बिलोंग्स टू सेट एक्स। सिमिलरली अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा, हम लोग जैसे कि 3 हो गया, 5 बिलोंग्स टू सेट एक्स, 23 जो होगा वो भी बिलोंग्स करेगा सेट एक्स में, 43 जो होगा वो भी हम लोग का सेट एक्स पे बिलोंग्स करेगा, क्योंकि आगे हम लोग का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे प्राइम नंबर्स को ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप आप लोग को ये नोटेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट्स को जो होता है, सेट्स को मेनली हम लोग 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो 2 मेथड में रिप्रेजेंट करते हैं या तो 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला हम लोग का हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, या तो उसी को हम लोग बोलते हैं टेबुलेशन फॉर्म, या तो लिस्टिंग फॉर्म। फॉर्म या तो मेथड हम लोग दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आ जाता है हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं रूल फॉर्म, या तो रूल मेथड, या तो प्रॉपर्टी फॉर्म, या तो प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला जो होता है, पहला को हम लोग एक सेट के एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, ठीक है। और उसमें जो सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक कोमा के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कोमा दे के लिखते हैं, ठीक है। और वही चीज़ हम लोग का जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एक सेट के अंदर लिखते हैं, या तो उसको एक सिंपल सा स्टेटमेंट को थ्रू हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं, और वो सारे के सारे उसके अंदर के जो एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट्स को एक प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग इसको। जैसे कि यहाँ पर हम लोग, अगर हम लोग बाय डिफिनेशन से देखा जाए तो क्या बोल रहा है कि अंडर दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन कर्ली ब्रैकेट। ये हम लोग का मिडिल ब्रैकेट भी बोला जाता है, तो कर्ली ब्रैकेट भी बोला जाता है, ठीक है। ब्रैकेट्स एंड सेपरेट देम बाय कोमा, और कोमा के थ्रू इसको सेपरेट किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल से ले लेते हैं सेट ऑफ वॉयल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वॉयल्स का जो सेट होगा तो भी इज इक्वल टू हम लोग क्या होगा, सेट के अंदर लिखेंगे हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद कौन कौन से एलिमेंट्स होगा, ए ई आई ओ यू, ये 5 होंगे। और इसको हम लोग सिंपल से इस टाइप से हम लोग लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो इसको हम लोग सिंपल सा बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, या तो टेबुलेशन फॉर्म, या तो लिस्टिंग फॉर्म। तो मेनली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो रोस्टर फॉर्म ही हम लोग का यूज होता है, या तो रोस्टर मेथड बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी हम लोग के एक वो जो पार्टिकुलर एलिमेंट्स होंगे वो कोई एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। इसका भी हम लोग अगर डेफिनेशन से देखा जाए तो अंडर दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट, मतलब कोई भी एक सेट जो होता है, सेट को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कैसे, वी लिस्ट ऑल द प्रॉपर्टी, है ना, वी लिस्ट ऑल द प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। मतलब जितने भी हम लोग वी लिस्ट ऑल द प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ऑल द सेट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। मतलब कोई एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम लोग, पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ लेंगे, और वो उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि अगर सेट्स को लिखा जाए तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स सच दैट एक्स एक एलिमेंट्स है, और वो क्या करेगा, ये पार्टिकुलर जो पी प्रॉपर्टी है, पी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, और जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल से ले लेते हैं हम लोग। तो इसी एग्जांपल्स को हम लोग लिखते हैं सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसमें हम लोग वी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। उसके बाद इसको भी सेट को क्लोज कर देते हैं। तो इस टाइप्स में हम लोग लिखते हैं। तो ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम हमेशा हम लोग रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, कोमा के फॉर्म में लिखते हैं, और इसमें हम लोग एक सिंपल से स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें से हम लोग का कोई ये जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स क्या करेगा, एक प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ कौन है हम लोग का, वॉवेल्स, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो वॉवेल्स जो है, वॉवेल्स एक प्रॉपर्टीज़ मतलब मान सकते हैं वॉवेल्स को हम लोग एक प्रॉपर्टीज़, तो वॉवेल्स ही होगा यहाँ पर। तो इसके अंदर कौन कौन से होंगे, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़ में दोनों में क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई अनदर एग्जांपल्स लेके देख सकते हैं हम लोग, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों में हम लोग एक सेम एग्जांपल लेंगे और दोनों में हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, है ना, दोनों में डिफरेंस करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेके चलेंगे, इधर हम लोग लिखते हैं रोस्टर फॉर्म और इधर हम लोग लिख देते हैं सेट बिल्डर। सेट बिल्डर इसमें हम लोग कोई प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे पहला जो क्वेश्चन आता है हम लोग का, पहला क्वेश्चन है हम लोग का सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन से इंडिकेट कर सकते हैं हम लोग, लेस देन 10, ठीक है। तो इसको हम लोग दोनों में लिखेंगे, पहला में भी लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे n, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग x मान लेते हैं, x एक सेट है जो किस फॉर्म में है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर आ जाएंगे हम लोग के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और वही चीज़ हम लोग अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन कितना 10, ठीक है। या तो इसी को हम लोग दूसरा फॉर्म में भी दूसरी टाइप से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर जो होगा लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। लेस देन सिर्फ लेस देन है तो ये हम लोग का 9 ही हो जाएगा, फिर से हो जाएगा ये हम लोग का लेस देन 10 हो जाएगा, ये हम लोग का इक्वल टू साइन नहीं लगेगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। दूसरी टाइप से हम लोग लिखते हैं, जैसे कि हम लोग और कुछ भी एग्जांपल्स लेते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। दूसरा हम लोग का एग्जांपल्स लेके चलते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसमें भी हम लोग पी सेट बनाते हैं, प्राइम नंबर का सेट को पी से इंडिकेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो पी इज इक्वल टू हम लोग क्या होगा, प्राइम नंबर से लेस, मतलब 10 से लेस 2 3 5 7, इससे और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसी टाइप से इसमें अगर लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। आई होप आप लोग को ये दोनों में क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, चाहे वो रोस्टर फॉर्म हो चाहे वो सेट बिल्डर फॉर्म हो। रोस्टर फॉर्म में हमेशा हम लोग किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कोमा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और हम लोग एक सेट के अंदर लिखेंगे। और वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा उसमें हम लोग एक स्टेटमेंट में लिखेंगे, लेकिन वहाँ पर हम लोग क्या होगा, कोई भी हम लोग का जो एलिमेंट्स होंगे वो पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई हैं। x सच दैट x इज प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। आई होप आप लोग को ये दोनों में क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, चाहे वो रोस्टर फॉर्म हो चाहे वो सेट बिल्डर फॉर्म हो। रोस्टर फॉर्म में हमेशा हम लोग किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कोमा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और हम लोग एक सेट के अंदर लिखेंगे। और वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा उसमें हम लोग एक स्टेटमेंट में लिखेंगे, लेकिन वहाँ पर हम लोग क्या होगा, कोई भी हम लोग का जो एलिमेंट्स होंगे वो पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट्स, यानी कार्डिनलिटी या तो ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट्स। कार्डिनलिटी के बाद जब भी किया जाता है तब भी हम लोग फाइनाइट सेट पे ही हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो कार्डिनलिटी क्या होता है, तो सबसे पहले कार्डिनलिटी का बात मीनिंग समझ लेना है। कार्डिनलिटी क्या होता है, कार्डिनलिटी मतलब कोई भी एक सेट जितने भी हम लोग का एलिमेंट्स को कंटेंट कर रहा है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट इज नोन एज कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, या तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर डिफिनेशन से देखते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर, या तो ऑर्डर या तो कार्डिनलिटी ऑफ ए फाइनाइट सेट्स। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर बोलो या तो ऑर्डर बोलो या तो कार्डिनलिटी ऑफ द फाइनाइट सेट। और कार्डिनलिटी की जब भी बात किया जाता है तब भी हम लोग फाइनाइट सेट में ही हम लोग हमेशा बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको डिनोट करने का तरीका हम लोग को मोड ऑफ ए से डिनोट करते हैं, या तो हम लोग का एन ऑफ ए, अगर ए हम लोग का क्या है, सेट है। अगर यहाँ पर एक एग्जांपल्स की बात किया जाता है
तो एग्जांपल अगर मान लेते हैं ए इज इक्वल टू हम लोग का सेट्स के अंदर 1 2 3 4 एंड 5 है, तो इसका कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट ए इज इक्वल टू कितना होगा 1 2 3 4 5, या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं उसी को हम लोग सिंपल सा बोल देंगे कार्डिनलिटी, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू हम लोग का एक सेट बन रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड फॉर ऑल एन लेस देन इक्वल टू 100, है ना, लेस देन इक्वल टू 100। अगर लेस देन इक्वल टू 100 है तो हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू हम लोग कितना होगा 100 होगा, ठीक है, या तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू भी 100 होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। मतलब कार्डिनलिटी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें सिंपल सा हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग काउंट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, या तो कार्डिनल नंबर, या तो हम लोग का ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होता है, उसमें हम लोग फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स को देखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, यदि आप मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और आपको इसमें अगर कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, आपको लगता है कि किसी टाइप से मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आपको उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। और सीरीज़ तो हम लोग का कंटिन्यूसली यही चलेगा अभी, ठीक है। अभी इवनिंग सेशन में जो आप लोग को वीडियो मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको जो 11-12 का टॉपिक होगा, जो मॉर्निंग्स में वीडियो मिलेगा आपको 5 से 6 बजे वीडियो मिल जाएगा मॉर्निंग में, तो वो वीडियो आप लोग को ग्रुप से रहेगा, मतलब ग्रेजुएशन का टॉपिक रहेगा और ये इसका टॉपिक रहेगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा से रहिएगा, अच्छा से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलिए।